हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज पढ़ेंगे 8th क्लास की एक पोएम और इस पोएम का नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जो रचित की गई है T.S. एलियट के द्वारा। ये बहुत ही शानदार साहित्यकार हैं और इस कविता में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रस्तुति की है एक बिल्ली के बारे में। ये जो बिल्ली है मैकेविटी इसका नाम है और ये बहुत ही रहस्यमयी है। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं इस कविता में। शुरुआत में कवि कहता है, मैकेविटी इज ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। तो यहाँ पे कह रहे हैं मैकेविटी जो है वो एक रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, और उसे क्या कहा जाता है? हिडन यानी छिपा हुआ, पो यानी पंजा। वो एक छिपा हुआ शिकारी पंजा है, मतलब वो कब जाके हमला कर दे इसके बारे में किसी को भी पता नहीं रहता है। For he is the master criminal who can defy the law, क्योंकि वो क्या है, एक मास्टर क्रिमिनल है, एक ऐसा अपराधी है जो किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को डिफाई कर सकता है, तोड़ सकता है, किसी भी नियम को तोड़ सकता है, उसकी अवमानना वो कर सकता है मैकेविटी। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, मैकेविटी इज नॉट देयर। वो जो मैकेविटी जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड जो है ये लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर है और उनके लिए बैफलमेंट है। बैफलमेंट का मतलब है चिंता का विषय है। द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, जो फ्लाइंग स्क्वाड यहाँ से वहां घूमता रहता है, उसे तलाश करता रहता है, उसे डिस्पेयर, उसे बहुत ज्यादा निराशा मैकेविटी के कारण होती है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, क्योंकि जिस जगह पे कोई भी क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, जब भी ये लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां मैकेविटी नहीं होता है। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ कह रहा है कभी मैकेविटी और मैकेविटी की तरह कोई भी नहीं है। उसने मनुष्य के द्वारा बनाए गए जितने भी कानून हैं उन सारे कानूनों को तोड़ दिया, और उससे भी ऊपर अगर हम बात करें तो उसने क्या किया है, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है कि ऊपर जो चीज चाहेगी वो नीचे वापस आएगी, उसे भी तोड़ दिया है। पता नहीं मैकेविटी कहाँ गायब हो जाता है। His powers of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, मैकेविटी इज नॉट देयर। उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है लेविएशन की, लेविएशन का मतलब है हवा में बिना किसी सहारे के चलना, दौड़ना या लहराना। वुड मेक ए फकीर स्टेयर, उससे क्या है, कोई फकीर भी, जादूगर भी है, वो भी क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित रह जाएगा। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, और जब क्राइम सीन पे पुलिस पहुंचेगी या आप पहुंचोगे तो मैकेविटी वहां दिखाई नहीं देगा। इस तरह से वो गायब हो जाता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। आप चाहो तो उसे सीक यानी तलाश कर सकते हो बेसमेंट में। यू मे लुक अप इन द एयर, चाहे ऊपर हवा में तलाश करो, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, फिर मैं तुम्हें एक बार बता रहा हूं कि मैकेविटी आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। मैकेविटी इज ए जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, यू वुड नो हिम इफ यू सो हिम, फॉर हिज आईज आर संकन इन। मैकेविटी जो है वो एक जिंजर कैट है। जिंजर कैट का मतलब बाहर से वो एकदम सिंपल है, लेकिन अंदर उसके क्या छिपा है उसे कोई भी नहीं जान सकता। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, बहुत लंबा है और बहुत पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सो हिम, अगर तुम उसे देखोगे तब भी तुम उसके बारे में जान पाओगे। फॉर हिज आईज आर संकन इन, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो अंदर धसी हुई है और उन आंखों में कौन सा क्राइम, कौन सा अपराध छिपा है वो किसी को भी पता नहीं है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज हाईली डॉम्ड, हिज कोट इज जस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, His whiskers are uncombed। अगर उसकी ब्रोज की बात करें तो वो क्या है, विचारों से भरे हुए हैं। आई ब्रोज को देखने से लगता है उसके मन में पता नहीं कितने विचार हैं। His head is highly domed, और उसका जो सिर है वो एक डोम की तरह, गुंबज की तरह है।
His coat is dusty from neglect. और उसने क्या किया है, अपने कोट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, वो धूल मिट्टी से भरा हुआ है। His whiskers are uncombed. और उसकी मूछों के जो बाल हैं उसने उसको कभी भी ध्यान नहीं दिया है, उनको बनाया नहीं गया है। He sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. वो क्या है, एक सांप की तरह चलता है। जिस तरह से सांप चलता है एक साइड से दूसरी साइड, वैसे वो चलता है। और जब आपको लगता है मैकेविटी सो रहा है तो क्या होता है, मैकेविटी उस समय भी आधा जगा हुआ रहता है। इसलिए मैकेविटी इतना खतरनाक जानवर है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, बहुत वो चालाक है। मैकेविटी, there is no one like मैकेविटी, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. मैकेविटी कवि कह रहा है मैकेविटी की तरह कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फेंड है। फेंड का मतलब होता है डेविल, और डेविल का मतलब दैत्य, राक्षस है वो। किस प्रकार का? एक फेलिन शेप में। फेलिन का मतलब बिल्ली से संबंधित। वो दिखाई देने में बिल्ली या बिलाव जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वो किसी प्रकार का राक्षस है, दैत्य है। ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, वो एक ऐसा दैत्य है जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार से, पाखंड से, झूठ से भरा हुआ है। You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then McCavity is not there. तुम चाहो तो उसे गलियों में मिल सकते हो, तुम चाहो तो उसे सिटी स्क्वायर में कहीं भी मिल सकते हो, लेकिन जब कहीं कोई क्राइम हो जाएगा तो वहां तुम्हें मैकेविटी दिखाई नहीं देगा। तो इस कविता में बताया गया है मैकेविटी जो है वो एक बहुत ही चालाक बिल्ली है, और वो जब भी कोई क्राइम होता है उसके पीछे उसका पूरा पूरा हाथ होता है, परंतु वो वहां मिलेगा नहीं, वहां दिखाई नहीं देगा। उसने सबको परेशान कर रखा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।